नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज द रेहान जिया। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट एग्जैक्टली नेक्स्ट पार्ट ऑफ द पार्ट 1। एक्चुअली नेक्स्ट पार्ट तो होने ही वाला है, कोई दिक्कत वाली बात उसके अंदर नहीं है। फिलहाल मैं बात करने वाला हूँ मोशन इन वन प्लेन का पार्ट 2 के बारे में। देखो भैया, बात ऐसी है, पार्ट 1 के अंदर हमने मोशन इन वन प्लेन स्टार्ट किया। उसका मतलब ऐसा है कि आपको यहाँ पर कम समय के अंदर चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ाए जाएंगे। जैसे ये पार्ट 1 के अंदर मैंने आपको एवरेज वेलोसिटी, एवरेज डिस्प्लेसमेंट, एवरेज टाइम एंड देन उसके बाद क्या बताया मैंने आपको, काइनेमैटिकल इक्वेशन। ठीक है, अब उस काइनेमैटिकल इक्वेशन का कुछ यूज हम देखेंगे। मतलब यहाँ पर मैं बताना ये चाहूंगा क्या कैसे क्वेश्चन आएगा। अब देखा जाए यहाँ पर जो क्वेश्चन लिखा हुआ है वो क्वेश्चन एससी वर्मा बुक से आया हुआ है। एससी वर्मा बुक फिजिक्स के लिए बेस्ट है। आखिरी भगवान अगर कोई है तो वो बुक है, वो करके जाइए, आपका सब क्लियर हो जाएगा। अब फिर आपका सीईटी हो, नीट हो या जेईई हो, एससी वर्मा बुक में क्या जीरो लेवल के क्वेश्चन करोगे तो आपको सीईटी निकल जाएगा, मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन करोगे तो आपका नीट निकलता है, और हाई लेवल के क्वेश्चन करोगे आपका जेईई मेन निकलता है। तो फिलहाल ये मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है जो सीईटी को कवर करता है और जेईई मेन को भी कई हद तक कवर करता है, लेकिन एडवांस को कवर नहीं करता है, पहले बता देता हूँ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज पार्टिकल स्टार्ट मोशन विद वेलोसिटी 2.5 मीटर पर सेकंड। देखो, क्वेश्चन को समझने का सबसे पहला नियम है क्वेश्चन को एकदम आराम से पढ़ लेने का, देन उसको अपनी मातृभाषा में ट्रांसलेट करने का, और क्या दिया हुआ है वो समझने का। क्या फाइंड करना है से इंपॉर्टेंट हमारे पास क्या है, क्या दिया हुआ है। अगर वो समझ में आ गया तो आपको डायरेक्टली क्या फाइंड करना है वो समझ में आ जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा एम क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल रीड द क्वेश्चन। Particle start motion with velocity 2.5 meter per second with an acceleration 0.50. Find the distance travel in first 2 seconds. How much time it will take reach velocity 7.5 meter per second? How much distance it will cover into reaching velocity 7.5 meter per second? Okay sir, पढ़ लिया आपने, बोला हमने पढ़ लिया। कुछ समझा कुछ नहीं समझा, पहले पहले समझ रहा था, नीचे नीचे जा रहे थे, समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, हिंदी भाषा में कन्वर्ट करके अगर हम देखते हैं तो हमें समझ में आता है पार्टिकल स्टार्ट हुआ विथ वेलोसिटी, इसका मतलब उसका इनिशियल वेलोसिटी है 2.5 मीटर पर सेकंड। यू का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी, स्टार्टिंग की वेलोसिटी विथ एक्सेलरेशन। ए दिया वाला है, ए कितना है 0.50 मीटर पर सेकंड। बाद में वो फाइंड करने के लिए बोलते हैं, ये दो चीज दिया वाली है। फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल इन फर्स्ट 2 सेकंड, डिस्टेंस फाइंड करना है, डिस्टेंस मतलब एस को फाइंड करना है। बाद में दिया वाला क्या है, इन 2 सेकंड। यहाँ 2 सेकंड का मतलब यहाँ पर टी का वैल्यू 2 है। ओके, समझा। ये पहली केस है, ए नंबर की केस में इतना है। बी और सी को थोड़ा बाद में देखते, पहले ए को सॉल्व करते हैं। ए में दिया वाला क्या क्या है, यू है, ए है, एस है और टी है। एस टी यू ए। अब दिमाग लगाइए, आपको मैंने 4 काइनेमेटिकल इक्वेशन पढ़ाई। 4 काइनेमेटिक में पहली इक्वेशन v इज इक्वल टू u प्लस at, सेकंड वाला है v स्क्वायर u स्क्वायर प्लस ट्वाइस as, थर्ड वाला है आपका s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो बताइए जो गिवन डाटा है, गिवन डाटा कौन से इक्वेशन से मैच करता है। तो अगर मैं देखता हूं तो पहले वाला तो मैच थोड़ा थोड़ा हो रहा है, सेकंड वाला थोड़ा हो रहा है, थर्ड वाला प्रॉपर मैच हो रहा है। देखो, s पूछा, u दिया, टी दिया, ए भी दिया, तो अप्लाई कीजिए। वी नो एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब क्या करना है, सब सिर्फ वैल्यू पुट करना है। एस तो फाइंड करना है, यू कितना है तेरा, यू 2.5 इंटू टी कितना है तेरा, टी 2 है तेरा, प्लस हाफ ए कितना है तेरा 0.5 इंटू टी कितना है तेरा, टी स्क्वायर मतलब तेरा 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाता है सिंपली 2.5 का दुगना हो जाता है 5 प्लस 1.0, यहाँ पर हो जाएगा ये कितना है 1.4 हो जाएगा। क्या समझ आ रहा, मतलब इनडायरेक्ट इसको डिवाइडेड 0.25 आंसर आता है। तो एक काम करते 1.4 यहाँ लिखते हुए 0.25 लिखते हैं। ठीक है, इंटू 4, ठीक है। तो ये 5 ये सॉरी ये एस है, तो दिक्कत नहीं होना, इसमें कोई डाउट नहीं होना आपको, ये फॉर्मूला वाला ऐसे है हमारा। ठीक है, ये 5 जैसे का वैसा, ये प्लस ये 0.25 इंटू 4 ये होता है 1, 5 प्लस 1 कितना हो गया 6 मीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना है आपका, हो गया 100। अब ये जो गणित है, गणित आपको आना चाहिए। दिस मैथमेटिक्स आपको मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सिखाने के लिए मैं यहाँ पर खड़ा नहीं हूँ। मेरे को आपको क्वेश्चन को पढ़ के, गिवन डाटा को पढ़ के क्या फाइंड करना है और कौन सा फॉर्मूला यूज करना है वहां तक अप्रोच करके दूंगा।
बाद में आपको उसको कैसे अप्लाई करना है, कैसे डिवाइड मल्टीप्लाई करना है वो सीखना है। फिर भी अगर किसी को दिक्कत आती है तो मैं उसके ऊपर अलग से एक लेक्चर बनाऊंगा जिसके अंदर अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कि ऐसे सिली प्रॉब्लम, सिली कैलकुलेशन मिनटों में कैसे सॉल्व किया जाए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। आगे का देखते हैं। मतलब कहानी क्या थी हमारी, पार्टिकल 2.5 से स्टार्ट हुआ, एक्सेलरेशन 2.50 के साथ। तो बताइए 2 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा? तो भैया 2 सेकंड में 6 मीटर चलेगा। कितना मीटर चलेगा? 6 मीटर। पहले 2 सेकंड में 6 मीटर चलेगा। सेकंड क्वेश्चन है हाउ मच टाइम इट विल टेक टू रीच वेलोसिटी ऑफ 7.5 मीटर पर सेकंड। सेकंड क्वेश्चन का मीनिंग ऐसा है कि जो आपका पार्टिकल स्टार्ट हुआ था ना 2.5 मीटर पर सेकंड से, वही पार्टिकल अगर मान लो अपन ने उसकी स्पीड इतनी बढ़ाई, कितनी बढ़ाई 7.5 मीटर पर सेकंड, तो बताइए उतना उसको स्पीड कवर करने के लिए कितना टाइम लगेगा। मतलब इनडायरेक्ट वो क्या पूछ रहा है, हमें टाइम पूछ रहा है। देखो सेकंड नंबर की केस की बात कर रहा हूं, टाइम पूछ रहा है। वेलोसिटी कितनी हमारी इनिशियल तो हमारे 2.5 है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात। फाइनल वेलोसिटी दिया हुआ है 7.5 मीटर पर सेकंड। सर ये तो नहीं समझ में आता हमारे क्या दिया हुआ है। देखो भैया वो क्या बोल रहा है, हाउ मच टाइम इट विल टेक टू रीच 7.5 मीटर पर सेकंड। मतलब जब हम वेलोसिटी बढ़ाते कितनी बढ़ा देंगे 7.5 मीटर पर सेकंड, तब उतने बढ़ने तक उसको कितना टाइम लगेगा। तो उसके लिए हमने यहाँ पर सब गिवन डाटा लिख दिया। तो देखो v है, u है और t। देखो v u t को देखो कौन सा लगता है, अरे साला ये लग रहा सर, u भी है, a भी तो दिया वाला है, हमें t v निकालना है तो करो अप्लाई। तो v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। v है क्या तेरे पास, है कितना है 7.5, u कितना है 2.5, a तो देखो पता है 0.5। देखो क्या निकालना है, t निकालना है। क्या निकालना है, समझ में आ रहा है क्या आपको क्या कर रहा हूं मैं? मतलब गिवन डाटा के ऊपर डिपेंड है कौन सी इक्वेशन यूज करना है। आपको सजेशन दूंगा, जब भी क्वेश्चन आता है काइनेमेटिकल इक्वेशन, ये 3 इक्वेशन आंखें बंद करके लिख देने का साइड में, फिर गिवन डाटा को टैली करने का, उस हिसाब से काम करने का। तो यहां तक आ गए तो क्या हो जाएगा 7.5 माइनस 2.5 इक्वल्स टू 0.5 इंटू टी। समझा क्या क्या? प्लस वाला 2.5 इधर माइनस में कितना बचेगा, 7 में से 2 गया 5, ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये 0.5 इंटू टी, 0.5 में 1/2 लिखता हूँ इंटू टी, ये 2 ऊपर का 10 सेकंड, कितना सेकंड, देयरफॉर t इज इक्वल टू 10 सेकंड। ओके सर, ये समझा ना? 7.5 में से 2.5 गए, कितना बचा, 7 में से 2 गए, 7 में 2 गए 5 बचा, 2 5 में गया 0, तो ये 5 बचता है। 0.5 को अपन 1/2 लिख सकते हैं, 2 को मल्टीप्लाई किया तो 10 हो गए, 10 सेकंड, ठीक है। हमारा s और 5 थोड़ा सिमिलर देता है, तो 10 सेकंड लगेंगे उसको, जो क्वेश्चन पूछा था उसने। तो 7.5 स्पीड पहुंचने तक उसको कितना सेकंड लगेगा, 10 सेकंड। देखो यहाँ पर हमने क्या निकाला, 6 मीटर लगेगा 2 सेकंड में। अब कंडीशन ए भी सेटिस्फाइड, बी भी सेटिस्फाइड। कंडीशन नंबर सी क्या है, हाउ मच डिस्टेंस इट विल कवर टू रीच द वेलोसिटी। इतनी वेलोसिटी कवर करने के लिए उसको कितना डिस्टेंस लगेगा। मतलब यहाँ पर फाइनल दिया वाला है, इनिशियल पता है, और क्या पूछा, डिस्टेंस। 3 बात, यहाँ 3 बात इधर देख। और यहाँ पर दिखाई तो नहीं दे रहा हूँ आपको, ऐसा मेरे को लगता है, लेकिन आई विल ट्राई, बट आई डोंट ट्राई बिकॉज आई रफ इट। ओके, एक काम करो, स्क्रीनशॉट खींचो, इतना बीच वाला पूरा ही खींचो, बीच वाला मत खींचो, मिटा दो, ये मिटाओ। केस नंबर 3, सी नंबर की केस की बात कर। देख सी में क्या पूछा, हाउ मच टाइम इट विल टेक टू रीच वेलोसिटी 7.5 मीटर पर सेकंड। मतलब v दिया, फाइनल दिया, क्या दिया, फाइनल कितना दिया 7.5 मीटर पर सेकंड। इनिशियल तो पता है तुझे कितना है 2.5 मीटर पर सेकंड। पूछा क्या है, s पूछा है। तो तीनों को देख एक बार, v u s कौन था जो हमारा, पूछा क्या है और क्या पूछा है, पूछा देखो s है। तो ये सेकंड वाले को जब देखता हूं मैं तो मुझे दिखाई देता है यहाँ पर v भी है सर, u भी है और s भी है, और रही बात a की, तो a तो हमने को इधर लिख के दिया वाला, छाप के 0.5 अप्लाई कर। v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। v है तेरा कितना है 7.5 का होल स्क्वायर, u कितना है तेरा, u है 2.5 का होल स्क्वायर प्लस 2as। ये प्लस वाला टर्म इधर जब माइनस हो जाएगा, 7.5 का होल स्क्वायर माइनस 2.5 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू a कितना तेरा 0.5 इंटू s। ये s है, इसको s है, डोंट अंडर एस्टिमेट द s, बहुत खतरनाक चीज होती है। ये मल्टीप्लिकेशन टर्म डिवाइड में जाएगा तो क्या होता है 7, देखो दिखाई तो इधर का बैठा ऊपर वाला ही मिटा, स्क्रीनशॉट तो अच्छे से खींच लिया था ना, ये पूरा ही मिटा देता।
थर्ड केस चल, मुझे s फाइंड करना है तो ये मल्टीप्लीकेशन का टर्म डिवाइड में जाएगा, तो 7.5 का होल स्क्वायर माइनस 2.5 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना आ रहा है 2 इंटू 0.5। अब ये है आपके सिली बेसिक कैलकुलेशन, ये आपको आना चाहिए। मैं आपको डायरेक्टली आंसर बता दूंगा कि इतना टाइम नहीं है हमारे पास, इसका स्क्वायर निकालेंगे फिर इसका स्क्वायर निकालेंगे फिर माइनस करेंगे वॉटेवर। तो फाइनल आंसर की अगर बात करो तो आता है 50 में। कितना आता है 50। आप चेक करके देख सकते हो, अगर कुछ सिली मिस्टेक्स होते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं आपको अच्छे से क्लियरिफाई करके दूंगा, एक तो अगले लेक्चर में या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर। ओके, उसकी लिंक में अंदर डिस्क्रिप्शन के अंदर दे देता हूँ। तो बात यहाँ तक आ गई थी हमारी, क्या पूछा क्या था, हाउ मच टाइम इट विल टेक, सॉरी थर्ड नंबर क्वेश्चन, हाउ मच डिस्टेंस इट विल कवर टू रीच द वेलोसिटी ऑफ 7.5 मीटर पर सेकंड। मतलब उसकी स्पीड 7.5 बढ़ाने तक कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा, तो 50 मीटर कवर कर लिया। ओके, तो न्यूमेरिकल एज एक स्टोरी लेते हैं हम, अगर न्यूमेरिकल को एज एन स्टोरी लेते हैं तो आपको अच्छे समझ में आता है। आई होप आपको इतना समझ में आएगा क्वेश्चन। इसके बाद कंसेप्ट लगे पढ़ाता हूँ, 1 2 3 स्लॉट खींच लो, खींच लिया, फिनिश, मिटा दूं, ओके। अब हम बात करेंगे मोशन इन 1D का, जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर यहां से क्वेश्चन नहीं आया, मतलब काइनेमेटिकल इक्वेशन से क्वेश्चन नहीं आया, तो क्वेश्चन आएगा मोशन अंडर ग्रेविटी। कहां से आएगा, मोशन अंडर ग्रेविटी। जो भी आपको कंसेप्ट पढ़ा रहा हूं मैं एससी और बुक को प्रेफर करके पढ़ा रहा हूं, तो आई होप आपको कंसेप्ट समझ में आ रहे होंगे, क्योंकि वो बुक अगर आप घर पे पढ़ते हो तो 99% बच्चों को समझ में दिक्कत आती है। तो मैं आपको उस बुक को अच्छे से क्लियरिफाई करके बताऊंगा, और इसके आने वाले जो लेक्चर है ना, उन लेक्चरों के अंदर हम एक्चुअल एमसीक्यूज पढ़ेंगे, जिसके अंदर अच्छे लेवल के एमसीक्यूज रहेंगे, जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे नीट सीटी के अंदर। ठीक है, चलो आ जाओ इधर। अगला जो कंसेप्ट है हमारा, मोशन अंडर ग्रेविटी। ग्रेविटी माता पता है ना आपको, ग्रेविटी माता, मोशन अंडर ग्रेविटी। फ्री फॉल भी बोला जाता है कभी कभी, फ्री फॉल भी कंसेप्ट है। मान लो क्या क्या एक बिल्डिंग है हमारे पास, मान लीजिए एक बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग पे मैं खड़ा हूं, मान लो कोई सुंदर बालक खड़ा हुआ है, ठीक। उस सुंदर बालक ने क्या किया, यहां से एक बॉल या फेंक दिया, छोड़ दिया इनडायरेक्ट और गिर गए। ऐसा नहीं, ऐसा छोड़ दिया, मैंने कैच पकड़ लिया बात ना, लेकिन छोड़ दिया। तो जब वो बॉल को छोड़ता है तब उसकी इनिशियल वेलोसिटी होती है 0। कितनी होती है, 0। जो उसका एक्सेलरेशन होता है नीचे गिरने का, जो उसका कारण है, कारण क्या है, अभी आपको तो पता होगा ना, ये चीज नीचे क्यों गिर रही है, क्यों गिर रही है, बिकॉज ऑफ एक्सेलरेशन, एंड दैट एक्सेलरेशन इज नथिंग बट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहां पर ऐसे लिखूं मैं, ए इज नथिंग बट जी। उसको नीचे आने के लिए टाइम लग रहा है टी, कितना लग रहा है टी। उसने जो डिस्टेंस कवर्ड किया, क्या वो हाइट है h, तो मैं s को h लिख सकता हूं क्या, अरे हाँ या ना बोल भाई। जो डिस्टेंस कवर्ड कर रहा है वो पार्टिकल a से लेके b तक, उसको हम हाइट बोल सकते हैं क्या, ऑब्वियसली यस। हाइट को यहां पर डिनोट करता हूं, ठीक है, यहां से उठा के, तो वो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट s है वही हमारा हाइट है। तो बताइए हमारा इक्वेशन है, लास्ट वाला इक्वेशन कुछ ऐसा है, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at² है या नहीं है। इस इक्वेशन के अंदर मैं कुछ यहाँ पर चेंजेस ला सकता हूँ क्या, फॉर मोशन अंडर ग्रेविटी, ओनली फॉर मोशन अंडर ग्रेविटी। तो s को मैं लिखूंगा h, क्यों लिखूंगा आपको पता है, क्यों वो हाइट कवर कर रहा अपना पार्टिकल। u तो 0 है, 0 इंटू टी। हाफ a को मैं g लिखूंगा, क्यों लिखूंगा, यहां पर एक्सेलरेशन का कारण कौन है, ग्रेविटी मात्रा। टी को मैं t² ही लिखूंगा, ut ये हो जाएगा 0, तो कितना आ गया g इंटू t²। ये हमारी काइनेमेटिकल इक्वेशन बन गई। मतलब यहाँ पर एक बात समझ में आती है, अगर आपको पूछता है, वो क्या पूछता है, क्या बताइए, अगर कोई चीज में किसी हाइट से फेंक रहा हूं, उसका जो जी तो आपको पता है, और मैं आपको बोलूं टाइम इतना लग रहा है, किसी चीज को ऊपर से नीचे आने में XYZ टाइम लग रहा है, बताओ उस बिल्डिंग की हाइट कितनी है। सुनने में बड़ा अजीब लगता है, कैसे फाइंड करेंगे, टाइम पता है, सिर्फ हाइट कैसे फाइंड करें। अरे भाई, कि जिसको काइनेमेटिकल इक्वेशन पता है वो फाइंड कर सकता है। क्या इक्वेशन, h इक्वल टू हाफ g t²।
मान लो एग्जांपल ले ही लेता हूँ, आईफिल टावर की जो हाइट है मान लो 1 किलोमीटर है। आईफिल टावर की 1 किलोमीटर है, ये बुर्ज खलीफा एक नया बिल्डिंग बन रहा है दुबई के अंदर, उसकी हाइट मान लो कितनी 1 किलोमीटर, फिलहाल ये बना नहीं, बन जाएगा कितना किलोमीटर 1 किलोमीटर। वहां से मैं एक बॉल को फेंक रहा हूँ नीचे, उसको नीचे आने के लिए अभी 1 किलोमीटर उसकी हाइट है, ठीक है। और पूछा वहां से मैं बॉल फेंक रहा हूँ, बता कितना टाइम लगेगा नीचे आने के लिए, बता कितना टाइम लगेगा उसको ऊपर से नीचे आने के लिए। तो कुछ भी नहीं करना, तुझे हाइट पता है, क्या पता है हाइट, तो टाइम निकाल सकता। कैसे, यहाँ से क्या करूंगा मैं, ये नीचे वाला 2 को इधर ऊपर भेजूंगा, 2h बन जाएगा, ये GT² जैसे का वैसा, ये मल्टीप्लीकेशन का जी नीचे आ जाएगा 2h/g, ये t² जैसे का वैसा। तो मैं क्या करूँ, ये स्क्वायर को इधर भेज दूंगा तो स्क्वायर, तो t क्या हो जाएगा √2h/g, समझा। अब h तो मुझे पता है 1 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है हमें, तो क्या करेंगे 1 × 10⁻³ मीटर, बराबर क्या, ये उसका क्या हो गया सिंपलेस्ट फॉर्म। तो यहाँ पर हमें हाइट पता है, g पता है, वैल्यू पुट कर दे, t = √2 × 1 × 10⁻³ अपॉन g कितना है 9.81। सर ये क्यों किया आपने भैया, ऐसा ही नहीं, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए लगता है ऐसा ही, इसको सॉल्व कर तुझे टाइम मिल जाएगा। कैसे सॉल्व, इसको 10 अप्रॉक्स 10 पकड़, तो क्या हो जाएगा √2 × 10⁻³ अपॉन ये 10 में से एक जीरो गया, कितना बचा, यहाँ पर 2 जीरो बचे, तो t कितना आया √200, कितना 100 200, तो t कितना आया 200 का मतलब होता है यहाँ पर 20 × 10, ठीक है। 200 का रूट निकालना, एक काम करते हैं 100 × 2 कर देंगे उसको, 100 × 2, 100 × होता कितना 10 √2 सेकंड, समझे, कितना सेकंड लगेगा उसको ऊपर से नीचे आने के लिए। समझ में आता है आपकी, कोई दिक्कत है, ये हमारा निकल गया टाइम पीरियड। थोड़ा सिली मिस्टेक कहीं पर हो तो आप देख लीजिए, बट मेरे को आपको फील कराना था हम कैसे निकालते हैं। तो क्वेश्चन आता है टाइम पीरियड क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन के अंदर बहुत ज़्यादा आता है। मैंने आपको बुर्ज खलीफा के ऊपर वाली बिल्डिंग का भी एग्जाम्पल आपको बता दिया, कोई दिक्कत है आता। तो ये था टाइम का। अब बात आती है यहाँ पर दूसरे की क्वेश्चन पढ़ाई गई थी आपको, याद करिए v² = u² + 2as पढ़ाया था। तो अब मैं क्या करता हूँ, ये v² को जैसे वैसा रखता, u² जैसे वैसा रखता, 2 जैसे का वैसा। इस a को देखो, अगर बात कर रहा हूँ मैं मोशन अंडर ग्रेविटी, ऊपर से कोई चीज फेंक रहा हूँ, तो तब हमारा a होता है g, क्या होता है g, क्योंकि ग्रेविटी मात्रा, a की जगह पे g लिखा। s का मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट, उस s को हम लिखते h बिकॉज ऑफ हाइट, तो इसको मैंने h कर दिया। तो u तो हमारा है 0, तो v² = 0²। सर u 0 क्यों है, अरे भाई इस चीज को मैं फेंक रहा हूँ, इनिशियल 0 है ना, मैं झटके से नहीं फेंक रहा, उसको सिर्फ छोड़ रहा हूँ। तो जब यहाँ पे मैं छोड़ता हूँ तो मैं कोई वेलोसिटी नहीं लगा रहा, उसको ग्रेविटी मात्रा खींच रही है, ठीक। तो यहाँ पर 0 पुट कर दे, तो क्या बनता है v² = 2gh। तो अगर यहाँ से भी h निकालना है मुझे, तो v²/2g = h, यहाँ से h का फॉर्मूला बना। मतलब अगर उसने टाइम नहीं दिया, अगर ये इस फॉर्मूले के हिसाब से मुझे हाइट निकालना है और क्या नहीं दिया, टाइम नहीं दिया, क्या किया उसने, उसकी वेलोसिटी दिया, तो ये ऐसा निकाल लेंगे v²/2g। कोई दिक्कत है या नहीं है, ये हमारे सेकंड इक्वेशन। समझ में आ रहा है आपको, ऐसे हमने इक्वेशन के ऊपर मोशन अंडर ग्रेविटी ये कंसेप्ट बताया। तो आपका काम क्या है, यहाँ पर इस कंसेप्ट के जो फॉर्मूले जो बॉक्स कर रहा हूँ मैं, ये बॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बॉक्स को आपको एज इट इज बनाना है आपके नोट्स के अंदर और उसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो ठीक है, थैंक यू सो मच। आज के लेक्चर में एक 10 मिनट 20 मिनट हो गया लेक्चर, जिसके अंदर अपन ने क्या पढ़ा, एक क्वेश्चन पढ़ा, एक क्वेश्चन जो कि बहुत अच्छे लेवल का था, मॉडरेट लेवल का था, नीट में काम आएगा। देन उसके बाद हमने मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ा, जिसके अच्छे से मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की और आई होप आपको पसंद आया। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और शेयर करो दोस्तों के साथ जितना हो सके उतना। बाकी तो अपना नेक्स्ट लेक्चर आएगा जिसके अंदर इससे अच्छे क्वेश्चन और अच्छी कंसेप्ट्स अच्छे से क्लियरिफाई करके दूंगा। सो थैंक यू सो मच।